हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप सबके लिए फिर से बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि हैंड टैनिंग एंड वैक्सिंग का है। पार्लर में जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप घर बैठे अपने हाथों से टैनिंग को रिमूव कर सकते हैं और वैक्सिंग कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। आपको पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। आप इसे घर पे आराम से अपने से कर सकते हैं। हाथ की टैनिंग को दूर करने के लिए हम ब्लीच का यूज़ करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं एक बाउल में ब्लीच क्रीम निकाल रही हूँ। तो अपने हाथ के हिसाब से आप जो है ब्लीच क्रीम ले लीजिए, जैसे मैं ले रही हूँ ब्लीच क्रीम। और इसमें मैं एक्टिवेटर ऐड करूँगी। तो इसमें एक्टिवेटर फेस के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा मिलाया जाएगा, क्योंकि ये हाथ के लिए हम बना रहे हैं। तो हाथ का ब्लीच बनाने के लिए हमें एक्टिवेटर की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम इसमें एक्टिवेटर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक्टिवेटर मिला करके। और ब्लीच, जब हम हाथ में ब्लीच लगाते हैं तो उसकी टाइमिंग भी फेस के टाइमिंग से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि फेस हमारा सॉफ्ट होता है, फेस की स्किन पतली भी होती है। तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा देर तक ब्लीच नहीं लगाते हैं। और फेस के बाल भी हमारे हल्के होते हैं, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा देर तक ब्लीच नहीं लगाते हैं। और हाथ के बाल थोड़े मोटे होते हैं और हाथ की स्किन हमारी उतनी मतलब पतली नहीं होती, सॉफ्ट नहीं होती है। तो इसलिए हम इसमें एक्टिवेटर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखते हैं और इसकी टाइमिंग भी फेस की टाइमिंग से थोड़ी ज़्यादा रखते हैं। तो देख लीजिए मेरे हाथों में कितना ज़्यादा टैनिंग हो गया है और हेयर ग्रोथ भी आपको दिख रही होगी अच्छी खासी, कि मेरे हाथों में अच्छी खासी हेयर ग्रोथ है, आप देख सकते हैं। और अब मैं अपने दोनों हाथों में अच्छे से ब्लीच लगा लूँगी और फिर उसके बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा कि ब्लीच लगाने के बाद क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो ये देखिए मैंने ब्लीच को अच्छे से तैयार कर लिया है और ब्लीच को हम तब तक फेंटेंगे जब तक इसका एक्टिवेटर क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो मैंने ब्लीच तैयार कर ली है और अब मैं अपने पूरे दोनों हाथों में पूरा अच्छे से ब्लीच लगा लूँगी। और बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई कि मैंने जो है कैमरा ऑन नहीं किया और मुझे लगा कि मैं कैमरा ऑन करके छोड़ दी हूँ। तो जब मैं लगाने लगी क्रीम और फिर जब मेरा ध्यान गया तो देखा कि कैमरा ऑन ही नहीं था, तो फिर इसलिए जो है थोड़ा सा लेट वीडियो शूट किया मैंने। फिर जब कैमरा ऑन हुआ तो फिर प्रॉपर वीडियो बन पाया। तो ये देखिए इस तरह से मैं अपने दोनों हाथों में ब्लीच को लगा लूँगी एक बराबर अच्छे से। इसी तरह से इस हाथ में भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी ब्लीच को। और ब्लीच लगाने के बाद जैसे फेस पे हम जो है 10 मिनट 15 मिनट रखते हैं ब्लीच, तो हाथ में हम कम से कम 20 मिनट तक रखेंगे, क्योंकि हाथ के बाल हमारे थोड़े हार्ड होते हैं। तो इसलिए हम इसे 20 मिनट तक रखेंगे। और इसमें मैंने एक्टिवेटर की मात्रा भी फेस के ब्लीच से थोड़ी ज़्यादा रखी है। तो हम इसे 20 मिनट तक अपने हाथों में अच्छे से लगा करके रखेंगे। तो ये देखिए 20 मिनट हो गया है। अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे कि जो है बाल गोल्डन हो गए हैं या नहीं। इस तरह से ब्लीच हटा करके हम चेक करेंगे। तो ये देखिए मेरे हाथ के बाल जो है गोल्डन हो गए हैं। तो अब हम इसको अच्छे से रिमूव कर लेंगे। तो ठीक है, मैं इसे जो है वॉश करके आती हूँ, फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि क्या रिज़ल्ट आया है इसको लगाने के बाद। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने हाथ को वॉश कर लिया है, हैंड वॉश कर लिया है। और आप देख रहे होंगे कि मेरी जो हेयर ग्रोथ दिख रही थी अच्छी खासी, अब वो भी एकदम ब्लर हो गई है, कम समझ में आ रही है। समझ में नहीं आ रहा कि हेयर ग्रोथ थी, क्योंकि ब्लीच लगाने से जो है बाल, हाथ के बाल गोल्डन हो जाते हैं, मतलब स्किन के कलर में आ जाते हैं। तो इतना समझ में नहीं आता है हेयर ग्रोथ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपने हाथों में ब्लीच अप्लाई करके उसे वॉश कर लिया। अब हम अपने हाथों में वैक्स कर लेंगे। तो वैक्स करने के लिए देखिए मैंने वैक्स हीटर ले लिया है और ये हनी का वैक्स है, इसको ले लिया है। अब हम इसमें इसे मेल्ट होने देंगे और जब तक वैक्स हमारा मेल्ट होगा तब तक हम अपने हाथों को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो ड्राई करने के लिए हमें पाउडर की ज़रूरत होगी। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम वैक्स करें तो अपने हाथों में खूब अच्छे से पाउडर लगा लें। और गर्मियों में तो ख़ास तौर से पाउडर अच्छे से हाथ में पूरी लगा लेना चाहिए, नहीं तो फिर वैक्स अच्छे से हो नहीं पाता है। और जब ड्राई नहीं रहेगा हाथ तो वैक्स सही से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम अच्छे से पूरा अपने दोनों हाथों में पाउडर लगा करके अपने दोनों हाथों को अच्छे से ड्राई कर लेंगे और उसके बाद फिर वैक्सिंग शुरू करेंगे। तो ये देखिए वैक्स मेरा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसे डायरेक्ट हाथ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि जलने का भी डर रहता है। अगर हम डायरेक्ट हाथ पे लगा देंगे तो छाला पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा जब वैक्स गर्म रहेगा। तो एक बार पहले आप चेक कर लीजिए कि वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। और जब भी आप वैक्स अप्लाई करिए तो फूंकते हुए अप्लाई करिए, कि अगर हल्का फुल्का गर्म भी हो तो उतना असर ना हो। तो ये देखिए मैंने इस तरह से वैक्स अपने हाथों में लगा लिया है और अब इसे मैं वैक्सिंग स्ट्रिप से पुल कर लूँगी।
तो ये देखिए मैंने इस तरह से वैक्सिंग स्ट्रिप से वैक्स को पुल कर लिया है। और आपको बाल समझ में नहीं आएगा वैक्सिंग स्ट्रिप पे, क्योंकि बाल का कलर गोल्डन हो चुका है, तो वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि पट्टी का कलर भी ब्राउन है और वैक्स का भी कलर ब्राउन है, तो उतना बाल का कलर समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए। और इस तरह से हम अपने पूरे हाथों में, दोनों हाथों में वैक्सिंग अच्छे से कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अपने दोनों हाथों में अच्छे से वैक्सिंग कर ली है और हाथों को क्लीन कर लिया है। और अब आप फ़र्क देख सकते हैं कि पहले की अपेक्षा मेरे हाथों में कितना ज़्यादा फ़र्क समझ में आ रहा है। जो भी टैनिंग थी मेरे हाथों में वो भी रिमूव हो गई है, और हेयर ग्रोथ जो थी वो भी देखिए अच्छे से रिमूव हो गया है। तो अगर आपके लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो और मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।